ठीक है, तो मेरे से टेस्ट हो गया तुम लोगों का। चलो टेस्ट में कोशिश किया, जितना था किया, इतना सोचना नहीं चाहिए ना। टेस्ट दे दिया, जितना भी कोशिश करना था आपने किया। अब आगे के टेस्ट की प्रिपरेशन पे लग जाइए। जो अगले संडे को टेस्ट है उसके प्रिपरेशन पे काम कीजिए ना। ज्यादा नहीं सोचना चाहिए टेस्ट में कितने मार्क्स आएंगे, मेरे इतने कम आ रहे हैं, मुझे क्या करना है, इतना मत सोचो। सिंपल है, आपने टेस्ट कोशिश की, ट्राई किया। अब अगले टेस्ट जो है उसकी प्रिपरेशन में लग जाइए। और अगला टेस्ट बॉटनी की तरफ से आसान है, वो है बच्चा मॉर्फोलॉजी। बॉटनी की तरफ से बहुत ही आसान सा टॉपिक आने वाला है, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, और ऑलरेडी बच्चा आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ रखा है, आपको पूरे ढंग से मॉर्फोलॉजी लगभग लगभग आ गई। पूरा आपको फ्लावर वाला पार्ट, शॉर्ट ट्रिक सारा मैंने दे रखा है, सारा शॉर्ट ट्रिक दे दिया है। उसमें लीफ वाला पार्ट मिसिंग है, मैं दे दूंगा, उस लिंक को मैं भेज दूंगा। तो आपने रूट वाला पार्ट कर लिया होगा, स्टेम कर लिया होगा, लीफ और इन्फ्लोरेसेंस ये बचे रहेगा। तो ये इस पार्ट को मैं दे दूंगा आपको, तो ये कर लोगे तो मॉर्फोलॉजी हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा मॉर्फोलॉजी, बोलो। मॉर्फोलॉजी तो कर लोगे ना, आसान है। मतलब मॉर्फोलॉजी इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने के बाद समझ में ना आए। प्लांट फिजियोलॉजी का कुछ पार्ट हो तो मैं बच्चा मान सकता हूँ। मॉर्फोलॉजी तो आसान सा चैप्टर होता है, क्योंकि उसके मेनली एग्जाम्पल डिफिकल्ट होते हैं, उसे ट्रिक से तुम्हें याद करना सिखा दिया। अब हमारा चल रहा था एनाटॉमी, और एनाटॉमी में हम लोग बच्चा टिश्यू वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। याद करो, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हमने टिश्यू वाला पार्ट कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एनसीईआरटी में टिश्यू सिस्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया, आज की क्लास समझ में आ गई तो चैप्टर अपने आप पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे बच्चे मिस कर रहे हैं, तो बच्चा वो बाद में बहुत दिक्कत होगा। ये चैप्टर फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, अपने आप डिफिकल्ट हो जाएगा। कि तुम्हें लग रहा है ये एनसीईआरटी से समझ में आ जाएगा, तो नहीं, इतना आसान भी नहीं है। चलो तो देखो ध्यान से, हमने पिछले क्लास में टिश्यू वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। टिश्यू मैंने आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करके अच्छे से बता दिए थे। टिश्यू कितने तरह के हैं, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं थी। जो टिश्यू जिसके सेल डिवाइड कर सकते हैं उसे मैंने कहा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जिसके अंदर में डिवीजन की एबिलिटी खत्म हो गई थी वो था बच्चा परमानेंट टिश्यू। फिर मैंने आपको बोला था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कहां पास पाए जाएंगे, एपेक्स पे पाए जाएंगे तो एपिकल कहेंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था इंटर कैलरी के बारे में, फिर बताया था बच्चा साइड में जो होगा वो लैटरल मेरिस्टेम होगा। एपिकल मेरिस्टेम लंबाई बढ़ाने पे काम करेगा, इंटर कैलरी लंबाई बढ़ाने पे काम करेगा, लैटरल बच्चा मोटापा बढ़ाने पे काम करेगा। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के बारे में बात कर ली थी, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट, पूरी बातें कर रखे। सिंपल परमानेंट, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पूरा डिटेल हो गया। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम नाम के टिश्यू। ठीक है, हमने जाइलम का पूरा फिगर बनाया था, ट्रैकीड्स, वेसल्स। फ्लोएम का पूरा फिगर हमने किया था, कॉम्पेनियन सेल, सीव ट्यूब, ये पूरा हमने कर रखा है। तो लगभग ये चीज सबको आती है, ये हमने पूरा डिटेल से कंप्लीट कर रखा है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आगे के जो सेकेंड टॉपिक है एनसीईआरटी का, जो एनसीईआरटी आप देखिएगा तो वो आएगा बच्चा टिश्यू सिस्टम। ध्यान से देखो ना, टिश्यू हमारा कंप्लीट हो गया था, ये पूरा मैंने कर लिया ना, हम लोगों ने कर रखा है, यहां तक पूरा कर दिया है। पूरा एनसीईआरटी आपको कवर करा रखा है बच्चे। स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट किया था, ये सारा चीज हमने कवर कर रखा था, सारा एनसीईआरटी कवर है हमारा, है टिश्यू सिस्टम। चलो तो टिश्यू सिस्टम हम लोग स्टार्ट करेंगे। सर टिश्यू सिस्टम क्या है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो टिश्यू सिस्टम है क्या, समझना चीजों। अगर बच्चा आपको एनाटॉमी पढ़ना है तो आपको कुछ बेसिक चीजें जानना पड़ेगा। एनाटॉमी मतलब बच्चा इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर से कैसा दिखता है। और एनाटॉमी आपको पढ़ना है रूट का, रूट अंदर से, इंटरनल पार्ट रूट का कैसा दिखता है। एनाटॉमी पढ़ना है स्टेम का, यानी स्टेम का अंदर का पार्ट, इंटरनल पार्ट कैसा दिखता है।
और एनाटॉमी पढ़ना है आपको लीफ का, यानी लीफ अंदर से जो इंटरनल पार्ट है वो कैसा दिखता है। तो अब हमारे लिए रूट भी बच्चा दो तरह के, डाइकॉट मोनोकॉट। स्टेम भी दो तरह के पढ़ने हैं, डाइकॉट मोनोकॉट। लीफ भी पढ़ने हैं बच्चा डाइकॉट और मोनोकॉट। तो हो जाएगी बच्चे खिचड़ी, यानी कि हो जाएगी डिफिकल्ट कि रूट पढ़ना है, स्टेम पढ़ना है, लीफ पढ़ना है। तो सर ये तो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक हो जाएगा, सर ये तो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, इतने सारे एक साथ पढ़ने हैं ना। तो उसे हम इजी कर दें, उसे बहुत ही इजी वे से पढ़ेंगे कि अगर रूट हो, स्टेम हो या लीफ हो, एकदम इजी है। रूट हो या स्टेम हो या लीफ हो, वो बच्चा बने होंगे तीन तरह के टिश्यू सिस्टम से। रूट हो, स्टेम हो या लीफ हो, बच्चे वो बने होंगे टिश्यू सिस्टम से। सर ये टिश्यू सिस्टम क्या है? कई सारे टिश्यू मिलेंगे तो बच्चा बनेगा टिश्यू सिस्टम। कई सारे टिश्यू मिलेंगे तो क्या बनेंगे? टिश्यू सिस्टम। बहुत आसान है। ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू का, बहुत सारे सेल मिल गए तो टिश्यू बने। अब कई सारे टिश्यू मिलेंगे तो टिश्यू सिस्टम बनेगा। तो अब मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। ये एक प्लांट है, प्लांट के अंदर में ये रूट है, प्लांट के अंदर में ये पार्ट स्टेम है, और प्लांट के अंदर में ये पार्ट लीफ है। ये प्लांट का पार्ट लीफ है। अब रूट हो, ये रूट है, ये बच्चा रूट तीन तरह के टिश्यू सिस्टम से बना होगा। स्टेम है, ये बच्चा तीन तरह के टिश्यू सिस्टम से बने होंगे। लीफ है, ये तीन तरह के टिश्यू सिस्टम से बना होगा। बहुत आसान है। रूट तीन तरह के टिश्यू सिस्टम, स्टेम तीन तरह के टिश्यू सिस्टम है, लीफ तीन तरह के टिश्यू सिस्टम से बने। सर कौन कौन से? तो सबसे पहले आपको देखना है, रूट में सबसे बाहर का कवरिंग होगा, रूट में सबसे बाहर के कवरिंग होंगे, इसे कहेंगे इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम यानी ईटीएस। ये प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। सबसे बाहर का कवरिंग होगा उसे कहेंगे ईटीएस, ये बाहर से प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, तो नाम होगा इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। आ गई बात समझ में? अंदर में यहां पर जाइलम एंड फ्लोएम नाम के टिश्यू होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम नाम के टिश्यू होंगे जो पानी ले जाना, फूड ले जाने के काम करेंगे। तो इसे मैं कहूंगा वीटीएस, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसे कहेंगे वीटीएस, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसके अंदर आप पढ़िएगा जाइलम के बारे में और फ्लोएम। जाइलम पानी ले जाने पे बात करेगा और फ्लोएम फूड ले जाने पे बात करेगा। तो दूसरा कौन सा हो गया? वीटीएस यानी वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। पहला कौन सा हुआ? ईटीएस, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो व्हाइट कलर का मैं बना रहा हूं, इन दोनों के बीच में जो मैं व्हाइट कलर का बना रहा हूं, ये हो जाएगा जीटीएस यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या बातें समझ में आई आपको? आप अपने से कंपेयर कर लो, कितने तरह के टिश्यू सिस्टम पढ़ा रूट में? तो रूट में आपने पढ़ा तीन तरह के टिश्यू सिस्टम, जो बाहर में कवर करने का काम करेगा, प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, येलो वाला ईटीएस, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये बाहर में प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, ईटीएस। अंदर में जो व्हाइट वाला है उसे मैंने कहा जीटीएस, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये बीच में होंगे। और तीसरा जो है वो है, जिसे मैंने रेड कलर से बनाया, वीटीएस, ये है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो ईटीएस का काम है प्रोटेक्शन देना, ईटीएस का काम है प्रोटेक्शन देना, बाहर से प्रोटेक्शन देगा। वीटीएस का काम है, वीटीएस का काम है, इसके अंदर जाइलम है और फ्लोएम है, तो पानी ले जाना और फूड ले जाना। फ्लोएम फूड ले जाएगा, सबको मालूम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इन दोनों के बीच में इनका काम स्टोरेज करने का है, स्टोरेज करने का है। अब ध्यान सुनो, तुम अपने को रिलेट करो, जो तुम्हारा स्किन वाला पार्ट है, जो तुम्हारे हाथ में जो स्किन वाला पार्ट है, जो स्किन वाला पार्ट है बाहर में, वो हो गया इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम।
जो स्किन वाला पार्ट है बाहर का कवरिंग, उसे मान लो ईटीएस है। तुम्हारे अंदर में आर्टरी वेन है, आर्टरी वेन है ब्लड लाने ले जाने के लिए, है ना। आर्टरी वेन कैपिलरी पड़ा है ना, तो ये मान लो तुम्हारा हो गया वीटीएस, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो मसल्स है तुम्हारे, उसे मान लो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो बातें समझ में आ गई, आसान हो गया। सबसे बाहर में स्किन है, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, उसके अंदर में मसल वाला पार्ट है जिसे मैंने कहा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और उसके अंदर में वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसी तरह से स्टेम में सबसे बाहर में होगा इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सबसे मिड में जो होंगे, सेंटर में होंगे, वो होंगे रेड वाले, जाइलम एंड फ्लोएम वाले। ये हो गया वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, एक जाइलम का पाइप, एक फ्लोएम का पाइप, और इनके बीच में जो है वो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या बात है समझ में आई स्टेम की। इसी तरह से लीफ है, लीफ में जो ये येलो कलर से मैंने बनाया, बाहर से इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, अंदर में ये जाइलम एंड फ्लोएम नाम के टिश्यू वाले होंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और बीच में जो होगा वो होंगे यानी ये व्हाइट वाले, ये बच्चा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। यानी प्लांट का कोई भी पार्ट है वो 3 तरह के टिश्यू सिस्टम से बनी हुई। चलो मुझे बताओ फटाफट, यानी कि प्लांट में कोई भी पार्ट हो, रूट हो, स्टेम हो या लीफ हो, प्लांट के अंदर में कितने तरह के टिश्यू सिस्टम? 3। तो प्लांट के अंदर में हमें मिलेंगे 3 टाइप्स के टिश्यू सिस्टम, 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। चलो आंसर बॉक्स में मैसेज करो 3 टाइप्स के टिश्यू सिस्टम कौन कौन से हैं। चलो सबसे पहले बताओ, सबसे बाहर में कवर करने वाला कौन सा टिश्यू सिस्टम है, फटाफट बोलो। सबसे बाहर में कवरिंग करने के लिए कौन सा है? अभी आपको मैंने ऐसे करके बना के दिखाया था, फटाफट मैसेज करो। सबसे बाहर में कौन है? शॉर्ट फॉर्म में बोलो ईटीएस। सबसे बाहर में है कवर करने के लिए ईटीएस यानी इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। चलो अब बताओ दूसरा व्हाइट वाला कौन सा है? दूसरा व्हाइट वाला कौन सा है, बोलो फटाफट। सेकंड मैंने कौन सा बताया था? जीटीएस, जीटीएस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, चलो सबसे सेंटर वाला बताओ, सेंटर वाला कौन सा टिश्यू सिस्टम बताया? वीटीएस, यानी जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, वीटीएस वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्या 3 समझ में आ गए आपको? क्लियर है? चलो सर ये कहां होंगे टिश्यू सिस्टम? सभी जगह, रूट में भी होंगे, स्टेम में भी होंगे, और बच्चा होंगे ये लीफ में, लीफ में। आ गई बात समझ में? चलो तो एनसीईआरटी में पहले देखे, सबसे पहले टॉपिक बच्चा पढ़ना तुम्ही को है, मैं समझाते जा रहा हूं। टिश्यू सिस्टम, बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो बनेगा टिश्यू सिस्टम। पहला टिश्यू सिस्टम प्रोटेक्शन देने के लिए इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ईटीएस, शॉर्ट फॉर्म में ईटीएस कहेंगे। दूसरा, दूसरा एनसीईआरटी में देखिए बच्चा जीटीएस, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। जीटीएस मतलब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। चलिए तीसरा है बच्चा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वीटीएस, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्या यहां तक आपको क्लियर है? यानी यही टॉपिक है आज का, आज का इतने ही टॉपिक है, ईटीएस के बारे में, जीटीएस के बारे में और वीटीएस के बारे में पढ़ना ना। तो अब टफ नहीं लगेगा, टॉपिक तुम्हें पता चल गया पढ़ना क्या है। टिश्यू सिस्टम, ग्रुप ऑफ टिश्यू, प्रोटेक्शन देने वाला ईटीएस, अंदर में जीटीएस, और अंदर वीटीएस। अपने बारे में सोचो, तुम्हारा स्किन मान लो ईटीएस है, प्रोटेक्शन देता है, अंदर में आर्टरी वेन वीटीएस, बीच में मसल है, मसल्स हैं, वो कैसा हो गया? जीटीएस, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। चलो यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलो अब देखते हैं आगे, अब ध्यान से सुनिएगा। सर
आपने बोला ईटीएस, मुझे समझ में आया ईटीएस। आपने बोला जीटीएस, समझ में आया। वीटीएस, समझ में आया। सर जीटीएस में क्या क्या आएगा? तो जीटीएस को बच्चा अगर वो रूट का पार्ट है, ध्यान सुनिएगा बच्चा, अगर वो रूट का पार्ट है तो जीटीएस के अंदर में आएंगे 3 पार्ट, सी, सी, पी, पी। डन बच्चा। अगर रूट का जीटीएस पढ़ोगे तो 3 पार्ट। सर कौन कौन? सी, पी, पी। बोले मतलब सर समझ में नहीं आया। सी का मतलब बच्चा कॉटेक्स, सी का मतलब कॉटेक्स। पी का मतलब पेरिसाइकल, पी का मतलब पेरिसाइकल। और पी का मतलब बच्चा पित्त, पी का मतलब बच्चा पित्त। याद हो गए? सीपीपी याद रहेगा। सी मतलब कॉटेक्स, पी मतलब पेरिसाइकल और पी का मतलब पित्त। कॉटेक्स, पेरिसाइकल और पित्त, याद हो गए? चलो, लेकिन अगर वो रूट का है तो, अगर रूट का है तो ठीक है। लेकिन सर अगर स्टेम का हुआ तो, स्टेम का होगा बच्चा तो वहां कॉर्टेक्स होगा, पेरिसाइकल होंगे, पिथ भी होंगे। पिथ में फर्दर बच्चा कुछ टूट करके बनेगा मेडुलरी रे, ये आगे में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। आगे में पढ़ेंगे बच्चा मेडुलरी रे। मेडुलरी रे क्या होता है हम पढ़ेंगे आगे। सर वहां कॉर्टेक्स होंगे, हाँ बच्चा, कॉर्टेक्स भी 3 अलग अलग पार्ट में टूट जाएंगे। एक होगा बच्चा हाइपोडर्मिस, एक का नाम हाइपोडर्मिस होगा, डिटेलिंग करेंगे। एक का होगा जनरल कॉर्टेक्स और एक का नाम होगा बच्चा इंडोडर्मिस। कुछ ऐसे वर्ड आएंगे, फिर से बोल रहा हूं। स्टेम के अंदर में जो जीटीएस है 3 पार्ट, सी, पी, पी। कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ। पिथ के अंदर नया चीज बनेगा बच्चा मेडुलरी रे। कॉर्टेक्स में होगा 3 अलग अलग लेयर, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस। ये क्या होते हैं हम डिटेलिंग करेंगे। क्या होते हैं बच्चा? डिटेलिंग करेंगे। तो मैं सिंपल बता रहा हूं। अगर आपने लीफ का फिगर देखा होगा तो ये बच्चा हो गया बाहर का इपिडर्मिस। देखो ध्यान से, ये लीफ का इपिडर्मिस, लीफ का इपिडर्मिस। आपने लीफ देखा है ना? तो लीफ में अपर इपिडर्मिस, लोअर इपिडर्मिस। तो ये हो गया अपर वाला पार्ट, अपर कवरिंग लेयर, अपर इपिडर्मिस। और ये लोअर इपिडर्मिस, इपिडर्मिस हो गया प्रोटेक्शन देने के लिए। अब देखो बीच में हो गया बच्चा जाइलम और फ्लोएम, ये हो गया जाइलम और ये फ्लोएम। ये हो गया बच्चा वीटीएस, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। आगे बात, अब इनके बीच में जीटीएस होगा, ईटीएस हो गए, अपर लेयर लोअर लेयर, प्रोटेक्शन देने के लिए बन गए ईटीएस। अंदर में वीटीएस जाइलम फ्लोएम। अब बच्चा जीटीएस के नाम पे क्या है? जीटीएस के नाम पे बस यहां पास फोटोसिंथेसिस करने वाले कुछ सेल है जिसका नाम है मीजोफिल। यहां पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए सेल है बच्चा मीजोफिल। बस यहां जीटीएस के नाम पे फोटोसिंथेसिस करने वाले कुछ ग्रीन कलर के सेल दिखेंगे जिसको आप कहोगे मीजोफिल। ये मैं नहीं कह रहा बच्चा, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। अगर आप एनसीईआरटी में जीटीएस के बारे में पढ़ोगे तो। सर जीटीएस देखो, अगर तुमने रूट में से ईटीएस हटा लो, वीटीएस हटा लो, तो जो बचेगा वही तो जीटीएस है। रूट में से ईटीएस हटा लो, वीटीएस हटा लो, जो बचा जीटीएस है। तो ऑल टिश्यू एक्सेप्ट इपिडर्मिस यानी ईटीएस एंड वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम एंड फ्लोएम यानी वीटीएस। जाइलम और फ्लोएम को मिला करके वेस्कुलर बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? वेस्कुलर बंडल। यानी वीटीएस का एक और नाम वेस्कुलर बंडल। कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच है पैरेन्काइमा, हो सकते हैं पैरेन्काइमा के बने हो, कोलेनकाइमा के बने हो, स्क्लेरेनकाइमा के बने हो, ठीक है। तो पैरेन्काइमाटस सेल आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पित्त। ऐसे वर्ड आ रहे बच्चा, बताया था मेडुलरी रे, पित्त, पेरिसाइकल। In leaf, the ground tissue consists of thin-walled chloroplast containing cell called mesophyll. तो यानी आपको जो भी अभी पढ़ोगे, जैसे ये अभी आप पढ़ने वाले हो रूट, रूट पढ़ने वाले हो, तो आपको बस क्या करना है ना, सिंपल भाषा में
जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है जिसमें रूट हेयर एपिडर्मिस लिखा है, वो बच्चा ईटीएस है। अंदर में जाइलम एंड फ्लोएम वाले वो वीटीएस है, ठीक है। और जो ग्रीन पार्ट वाला दिख रहा है बच्चा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, क्या क्या लिखा है, वो जीटीएस है। तो अब रूट पढ़ोगे, स्टेम पढ़ोगे, स्टेम का इतना डिफिकल्ट है, कुछ नहीं करना है। बोलोगे स्टेम में 3 पार्ट है, बाहर में ईटीएस वाला पार्ट, अंदर में वीटीएस वाला पार्ट, जाइलम एंड फ्लोएम वाला पार्ट, और बीच में जीटीएस वाला पार्ट। खत्म, बस बच्चे यही पढ़ना है। इसी तरह से तुम आगे में लीफ पढ़ने वाले हो, तो लीफ का जब फिगर में आओगे तो आपको सेम चीज, ईटीएस प्रोटेक्शन देने वाला लेयर जिसे एनसीईआरटी ने एपिडर्मिस कहा है, अंदर में जाइलम एंड फ्लोएम यानी वीटीएस, और बीच में होंगे जीटीएस जिसे एनसीईआरटी ने पैलिसेड, स्पॉन्जी करके कुछ वर्ड दिया है। बस यही तो है, आगे बात समझ में, यानी इजी है। लीफ 3 पार्ट में, रूट 3 पार्ट में, स्टेम बस 3 पार्ट में आपको पढ़ने, ईटीएस, जीटीएस और वीटीएस। बताओ यहां तक सबको क्लियर है? यानी डिफिकल्ट नहीं है, स्टेम डिफिकल्ट नहीं, लीफ डिफिकल्ट नहीं, बस 3 पार्ट में तोड़ दीजिएगा। चलो बताओ यहां तक किसी किसी क्लियर है? मैसेज करो, यहां तक क्लियर है सभी को, फटाफट बोलो। ठीक है, चलो तो यहां तक क्लियर है, कुछ नहीं करना है, 3 पार्ट में केवल तोड़ देना है। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा, ध्यान से सुनना। हम बच्चा अभी पढ़ेंगे केवल ईटीएस के बारे में, हम पढ़ेंगे बच्चा ईटीएस के बारे में। ध्यान से सुनना, एक ही फिगर बनाऊंगा और चीजें समझ लीजिएगा। ध्यान से सुनना, ये बच्चा आपने बनाया रूट, ध्यान सुनना, ये बच्चा आपने रूट बनाया और रूट का आपने ईटीएस बनाया। सर ईटीएस में क्या होगा? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस हो गए। चलो ये आपने स्टेम का एपिडर्मिस बनाया है, ये बच्चा आपने स्टेम का एपिडर्मिस बनाया। चीजों को एक बार में समझ लोगे लॉजिकल माइंड से ना, कभी भूल नहीं पाओगे। चलो स्टेम का ईटीएस बनाया, और ये बच्चा मैंने बनाया है लीफ का ईटीएस। मैंने सबका ईटीएस बच्चा बना के दिखा दिया, सबका ईटीएस बना के दिखा दिया। अब ध्यान सुनो, रूट का काम है बच्चा पानी को एब्जॉर्ब करना, रूट का काम है पानी को एब्जॉर्ब करना। तो रूट के एपिडर्मिस में कुछ बच्चा हेयर लाइक होंगे, एपिडर्मिस से बच्चा हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा, रूट हेयर। रूट हेयर यूनिसेलुलर होगा, एक सेल के होंगे, और ये बच्चा सॉफ्ट होगा, काम वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। यहां देख लो, रूट के एपिडर्मिस को मैं यहां पर बना रहा हूं, तो रूट के एपिडर्मिस में जो सेल है उनके अंदर से सेल का इलोंगेशन हो गया, बन गया बेटा रूट हेयर। क्या नाम पड़ा? रूट हेयर। तो रूट हेयर जब भी होंगे बच्चा यूनिसेलुलर होगा, यूनिसेलुलर होगा, और नेचर वाइज कैसे होंगे? सॉफ्ट होंगे, वो बच्चा सॉफ्ट होगा। काम वाटर को और मिनरल्स को मिट्टी से एब्जॉर्ब करना। पानी का है, पानी बच्चा मिट्टी में है ना, मिनरल्स का है मिट्टी में है ना, प्लांट में कौन ले जाएगा? तो बोलेंगे बहुत आसान सा है सर, रूट एयर पानी को मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। आगे बात समझ में। अब मुझे बताओ, क्या बच्चा रूट जमीन के नीचे होता है या ऊपर होता है? ध्यान से आंसर करते जाना, फटाफट बोलना। रूट जमीन के नीचे या ऊपर है? सोच के बताओ। नीचे। फटाफट सबको लिखेगा, सभी को, तभी कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, तभी कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। फटाफट फटाफट, रूट जमीन के नीचे या ऊपर है? बच्चा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक जमीन के नीचे है ना, बस इतना लिखना है बच्चा, नीचे। अगर जमीन के नीचे है तो क्या सनलाइट वहां पहुंचेगा? यस या नो बोलो। अगर रूट जमीन के नीचे है तो क्या सनलाइट पहुंचेगा? अगर रूट जमीन के नीचे है तो क्या सनलाइट रूट तक पहुंचेगा? नहीं। अगर सनलाइट नहीं पहुंचेगा तो क्या रूट फोटोसिंथेसिस करेगा? हाँ या ना बोलो, यस या नो। क्या रूट फोटोसिंथेसिस करेगा? नहीं करेगा।
अगर रूट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो ग्रीन कलर का होगा या नॉन ग्रीन होगा? अगर रूट को फोटोसिंथेसिस नहीं करना है तो क्लोरोफिल नहीं बनाएगा, तो ग्रीन होगा नॉन ग्रीन होगा? नॉन ग्रीन होगा। आ गई बात समझ में? चलो अब मुझे बताओ बच्चा, यंग स्टेम है, ध्यान सुनना, ये जो मैंने स्टेम बनाया बेटा यंग स्टेम का बनाया है। अब मुझे बताओ यंग स्टेम है, यंग स्टेम है, क्या इस पे सनलाइट आएगा? बोलेंगे सर हाँ यंग स्टेम है सनलाइट आएगा। फोटोसिंथेसिस करेगा? हाँ, इसलिए यंग स्टेम बच्चा ग्रीन कलर का होता है और फोटोसिंथेसिस करता है। याद, ओल्ड नहीं बच्चा, ओल्ड नहीं, यंग। यंग स्टेम हरे रंग का होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। सर लीफ, तो लीफ तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लीफ बच्चा फोटोसिंथेसिस करेगा और ये ग्रीन कलर के होते। ध्यान से सुनना, जो पार्ट फोटोसिंथेसिस करेगा, जो पार्ट बच्चा फोटोसिंथेसिस करेगा उसके लिए चाहिए बेटा CO2 नाम की गैस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या नाम चाहिए बच्चा? CO2। तो सर CO2 कैसे जाएगा? इसलिए लीफ के अंदर छोटे से पोर होते हैं, नाम है स्टोमेटा। स्टोमेटा से CO2 अंदर जाएगा, अंदर में CO2 फोटोसिंथेसिस करने में यूज हो जाएगा। आई बात समझ में? और अंदर में फोटोसिंथेसिस से O2 नाम का गैस बनता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा। तो क्या बच्चा स्टोमाटा का काम समझ में आया? फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए CO2, तो स्टोमाटा से CO2 अंदर जाएगा और फोटोसिंथेसिस से बनते O2 नाम के गैस, वो O2 ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा। तो स्टोमाटा का काम गैसियस एक्सचेंज हो गया। आई बात समझ में? बोलो, सबको क्लियर है? अब मुझे बताओ, अगर स्टोमाटा का काम गैसियस एक्सचेंज है तो हो सकता है बच्चा सनलाइट, सनलाइट तेज आए, सनलाइट तेज आए, गर्मी ज्यादा बढ़ जाए, तो कुछ पानी वाटर जो है, वाटर जो है वो लीफ से बच्चा बाहर भी निकल सकते हैं, जिसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या कहते हैं बच्चा? ट्रांसपिरेशन। कुछ पानी गैस के फॉर्म में बाहर निकल गए, ट्रांसपिरेशन। तो मुझे बताओ बच्चा, ट्रांसपिरेशन कहां से होगा? स्टोमाटा से। तो प्लांट बचाने के लिए, प्लांट अपने आप को बचाने के लिए इपिडर्मिस पे एक लेयर बनाएगा, क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है? स्टोमेटा से जो पानी निकलेगा उसे रोकने के लिए। जो स्टोमेटा है उससे पानी निकल रहा है, प्लांट का लॉस हो रहा है, तो वो चाहता है पानी कम निकले, तो उसने बच्चा एक वैक्सी यानी लिपिड का लेयर बनाया जिसका नाम है बच्चा क्यूटिकल। क्या नाम है? क्यूटिकल। बात समझ में आई? ध्यान सुनो, अब बताओ क्या यंग स्टेम फोटोसिंथेसिस करेगा? तुमने बोला था हाँ। यंग स्टेम ग्रीन कलर का है, फोटोसिंथेसिस करेगा। उसके लिए चाहिए CO2 नाम की गैस, इसलिए ये भी स्टोमाटा बनाएंगे, यंग स्टेम भी स्टोमाटा बनाएगा। और स्टोमाटा से पानी निकलने का डर है, इससे बचने के लिए यंग स्टेम भी बचा क्यूटिकल नहीं। क्या CO2 चाहिए? नहीं। तो क्या रूट को बच्चा स्टोमाटा की जरूरत है? नहीं। अगर स्टोमाटा नहीं है तो क्या पानी का लॉस होगा? नहीं। तो क्या बच्चा क्यूटिकल होंगे? क्या रूट में क्यूटिकल की जरूरत है? बोलोगे नहीं सर, रूट क्यों क्यूटिकल बनाएगा? तो क्या ये बात समझ में आ गई बच्चा तीनों के लिए? अब मुझे बताओ फटाफट, रूट स्टेम और लीफ में कौन कौन से पार्ट जमीन के ऊपर है? फटाफट बताओ, फटाफट मैसेज करना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। रूट स्टेम और लीफ में कौन कौन से पार्ट जमीन के ऊपर है? रूट स्टेम और लीफ में कौन कौन से पार्ट जमीन के ऊपर है? सर स्टेम और लीफ। तो कौन कौन से पार्ट फोटोसिंथेसिस करेंगे? फटाफट आंसर करो, कौन कौन से पार्ट फोटोसिंथेसिस करेंगे? सर बोथ स्टेम और लीफ। तो कहां स्टोमेटा की जरूरत है? कहां स्टोमेटा की जरूरत है? बोथ स्टेम एंड लीफ। तो कहां वाटर लॉस का डर है?
ट्रांसपिरेशन यानी वाटर लॉस का डर कहाँ है सर? स्टेम और लीफ, सनलाइट आएगा पानी निकाल देगा। तो कहां क्यूटिकल पाए जाएंगे? बोलो कहां क्यूटिकल पाए जाएंगे? सर बोथ। आ गई बात समझ में? लॉजिकल सीखा? फिर से बोल रहा हूं, रूट जमीन के नीचे है, सनलाइट आएगा नहीं, फोटोसिंथेसिस करना नहीं, फोटोसिंथेसिस करना नहीं है तो स्टोमाटा नहीं चाहिए, स्टोमाटा नहीं है तो वाटर का लॉस नहीं होगा, वाटर का लॉस नहीं होगा तो क्यूटिकल की भी जरूरत नहीं है। क्या बातें आ गई? कॉन्सेप्चुअल ढंग से समझ में आ गई? बोलो क्या बच्चा कॉन्सेप्चुअल ढंग से समझ में आ गया? जो पार्ट जमीन के ऊपर है उस पार्ट पे आएगा सनलाइट, तो वो पार्ट करेगा फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए CO2, CO2 लेने के लिए चाहिए स्टोमाटा, तो स्टोमाटा से CO2 लेगा तो पानी निकलने का भी डर है। CO2 उस पोर से, स्टोमाटा से अंदर तो आएगा लेकिन कुछ पानी बाहर भी चले जाएंगे तो लॉस हो जाएगा। पानी का लॉस ना हो तो इन्होंने बाहर में किससे कवर किया? क्यूटिकल से। एनसीईआरटी में बच्चा बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये एनसीईआरटी में नीट का क्वेश्चन बन गया था, ध्यान से सुनना। देखिए अब क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, इपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर। कोई भी इपिडर्मिस हो बच्चा, रूट, स्टेम और लीफ, इपिडर्मिस एक लेयर का होगा, और इपिडर्मिस के जो सेल होंगे इपिडर्मल सेल, किससे बने? पैरेन्काइमा से, विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल। ये क्यों है ये अभी एक्सप्लेन कर देंगे। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस ऑफन कवर्ड विद ए वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड द क्यूटिकल। बाहर में किससे कवर्ड है? क्यूटिकल से, विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, बताया था ट्रांसपिरेशन से बचाने के लिए। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट, समझ में आया बच्चा? क्यूटिकल रूट में एब्सेंट है बट स्टेम में और लीफ में पाए जाएंगे। चलो अब देखिए, अब सेकेंड चीज, सर स्टोमाटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ध्यान से सुनिएगा, स्टोमाटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, सबको आता है। देखना, सबसे पहले बच्चा आप गार्ड सेल बनाइएगा, 1 पेयर। आपने 1 पेयर गार्ड सेल बना दिए, ये बच्चा आपने बना दिया गार्ड सेल, ठीक है। बीच में गैप है, इसे बच्चा पोर कहेंगे, स्टोमेटल पोर, ठीक है, इसे अब पोर कहिए। जो येलो वाला बनाया बच्चा उसका नाम गार्ड सेल। कितने पेयर में बच्चा? यानी 2 है। सेकेंड, गार्ड सेल के आसपास में होंगे सब्सिडियरी सेल। गार्ड सेल के बगल में कौन है? सब्सिडियरी सेल। गार्ड सेल के बगल में कौन है? सब्सिडियरी सेल। तो चीजों को ध्यान से समझना ना, चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए ये मान लीजिए बच्चा लीफ का इपिडर्मिस है, इपिडर्मिस है, ये लीफ का इपिडर्मिस है, ध्यान सुनिएगा। इपिडर्मिस के सेल को कहेंगे इपिडर्मल सेल, इपिडर्मिस के सेल को कहेंगे इपिडर्मल सेल। यही इपिडर्मल सेल मॉडिफाई होकर के बन गए गार्ड सेल, इपिडर्मल सेल ही मॉडिफाई होकर के बच्चा बन गया गार्ड सेल, बन गए, ठीक है। और इसी इपिडर्मल सेल के मॉडिफिकेशन से बन गया बच्चा स्टोमेट, ये बन गए सब्सिडियरी सेल। क्या बन गए? सब्सिडियरी सेल। चलो तो अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, साइंटिफिक ढंग से, साइंटिफिक ढंग से जो आपने पोर बनाया है, जो पोर बनाया बच्चा उसे कहेंगे स्टोमेटल अपर्चर। जो पोर बना है इस पोर को आप नाम दोगे स्टोमेटल अपर्चर, लिख दे रहा हूं ये एनसीईआरटी का लाइन, स्टोमेटल, स्टोमेटल अपर्चर। पोर को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटल अपर्चर, अपर्चर, ठीक है। अब 2 है कौन? गार्ड सेल। अब गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल ये तीनों मिल गए, गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल और स्टोमेटल
अपर्चर मिल करके बच्चा बनेगा स्टोमेटल एपारेटस। स्टोमेटल एपारेटस, तो ये बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। स्टोमेटल एपारेटस और अपर्चर में डिफरेंस क्या है? पोर का नाम, जो बच्चा पोर है, गैप है, उसको कहेंगे बच्चा ये पोर ना, ये स्टोमेटल अपर्चर। दोनों तरफ कौन है? गार्ड सेल, उसके बाहर में सब्सिडियरी सेल, मिल करके बने स्टोमेटल एपारेटस। आ गई बात समझ में? ठीक है। अपर्चर पोर, बच्चा अरे पोर का नाम अपर्चर है बच्चा, तो सर काम क्या है? अभी तो बताया कि प्लांट को CO2 चाहिए, तो इस पोर से CO2 नाम का गैस इंटर करेगा, इस पोर से O2 नाम का गैस बाहर आएगा, गैसियस एक्सचेंज। CO2 जाएगा, O2 बाहर आएगा। हाँ, कुछ पानी भी लॉस हो सकते हैं, पानी गर्म हो गया, पानी बाहर निकल गया, ट्रांसपिरेशन भी करता है। तो अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम देख ले, क्या बच्चा आपको फिगर क्लियर है? फिगर क्लियर है? इपिडर्मल सेल, इपिडर्मिस के सेल को इपिडर्मल सेल कहा, सब्सिडियरी सेल, गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर। एनसीईआरटी ने इसको बच्चा स्टोमेटल अपर्चर का है। देखिए ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी के वर्ड को पढ़िएगा तो एनसीईआरटी ने कहा है स्टोमेटल अपर्चर, पोर का नाम स्टोमेटल अपर्चर। अब ध्यान सुनिए, जो गार्ड सेल है, जो गार्ड सेल है, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल के अंदर क्या है बच्चा? क्लोरोप्लास्ट है। गार्ड सेल के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, पहला चीज। जो गार्ड सेल है, अंदर के तरफ, पोर के तरफ वाला जो दीवार है वो मोटा है। पोर के तरफ वाला जो दीवार है बच्चा मोटा है, पोर के तरफ जो दीवार है वो मोटा है, और बाहर वाला दीवार बच्चा पतला है। यहां बना के वापस से दिखा रहा हूं, गार्ड सेल ऐसा है, अंदर का जो दीवार है ये वाला पार्ट वो थिक है, बाहर का दीवार पतला है, याद रखिए। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनके अंदर बच्चा क्लोरोप्लास्ट होते हैं। सेकेंड चीज, अब आपको जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना। सर गार्ड सेल का शेप बता दो, आप बताओ, शेप याद है किसी को? सर शेप मैं बताऊं, अगर सर वो डाइकोट है ना, तो वो सर किडनी की तरह दिखेगा। आप बार बार किडनी की तरह बना रहे हो, किडनी शेप, या बच्चा बीन, बीन या किडनी की तरह दिखेगा। प्लांट फिजियोलॉजी में बच्चा इसका एक नया नाम दिया है क्रिसेंट शेप। प्लांट फिजियोलॉजी में एक नया नाम दिया बच्चा क्रिसेंट शेप। सेम है, किडनी बोलो, बीन बोलो, क्रिसेंट सेम है। सर मोनोकॉट है तो बोलो कोई बच्चा, किसी को याद है? सर मोनोकॉट में ना डंबल की तरह दिखेगा, मोनोकॉट में डंबल की तरह दिखेगा, डंबल शेप के दिखेंगे। कौन? गार्ड सेल, डंबल। सर मोनोकॉट मतलब वही ग्रास वगैरह, ग्रास वगैरह मोनोकॉट होते हैं, उनमें कैसा दिखेगा? डंबल शेप। अब बातें समझ में आ गई? चलिए, क्या एनसीईआरटी में आपको दिखा स्टोमेटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, लीफ की एपिडर्मिस में स्टोमेटा? बोले हाँ सर। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज, CO2 को अंदर आना, O2 को बाहर जाना, गैसेस एक्सचेंज। पानी का भी लॉस हो गया, ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है। इच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ, यानी स्टोमेटा, सिंगुलर में स्टोमा कहेंगे, प्लूरल में स्टोमेटा कहेंगे। तो इच स्टोमेटा इज कंपोज ऑफ 2 बीन शेप, बीन मतलब बच्चा किडनी की तरह, नोन एज गार्ड सेल विच इनक्लोज स्टोमेटल पोर, पोर और दोनों तरफ से गार्ड सेल इन ग्रासेस यानी मोनोकॉट। द गार्ड सेल आर डंबल शेप, नीट का फेवरेट क्वेश्चन। outer wall of guard cell, outer wall of guard cell away from stomatal pore are thin and inner wall are highly thickened। क्या बात समझ में आई? क्या बच्चा समझ में आया? कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे ना? फिर से बोल दे रहा हूं, ये एनसीईआरटी ने बोला है कि पोर के तरफ वाला, ये पोर है, ये स्टोमेटल पोर है, पोर के तरफ वाला जो दीवार है हाईली थिकेंड है,
और पोर से दूर वाला जो दीवार है बच्चा वो पतला है। फिर से पढ़ लो एनसीईआरटी को, क्या लिखा है, द आउटर वॉल ऑफ गॉड सेल, बाहर वाला, अवे फ्रॉम द पोर, स्टोमेटल पोर से दूर, और थिन एंड इनर वॉल, अंदर वाले, टुवर्ड स्टोमेटल पोर, पोर की तरफ वाले, हाईली थिकेड, आगे बात समझ में। द गार्ड सेल पजेस क्लोरोप्लास्ट, बताया था, एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इधर देखो, ये गार्ड सेल बेटा, मेरा हाथ गार्ड सेल, ठीक है, दिख रहा है। अब गार्ड सेल बच्चा, गार्ड सेल में चेंजेस हुआ ना, अपने शेप को चेंज किया, तो बेटा स्टोमाटा खुल गया। स्टोमाटा बंद हुआ, स्टोमाटा का खुलना बंद होना कौन डिसाइड कर रहा है, वो बेटा कर रहा है गार्ड सेल। तो गार्ड सेल डिसाइड करता है स्टोमाटा खुलेगा या बंद होगा। चलिए अब सेकेंड चीज, समटाइम्स ए फ्यू एपिडर्मल सेल, कभी कभी कुछ एपिडर्मल सेल इन द विसिनिटी, मतलब अंदर की तरफ, गार्ड सेल के अंदर की तरफ, become specialized in their shape and size and known as subsidiary cell, कभी कभी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सब्सिडियरी सेल। द स्टोमेटल अपर्चर, बोला ना बच्चा, स्टोमेटल अपर्चर वर्ड यूज किया था, पोर का नाम स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल एंड सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल टुगेदर नोन एज स्टोमेटल अपैरेटस। अब बताओ किसे किसे 100% वाला क्लियर हुआ, 1% 2% नहीं, 100% किसे किसे समझ में आएंगे, बोलो। ठीक है, बोलो 100% किसे किसे समझ में आ गया। अब कोई गड़बड़ नहीं कर सकते, एकदम क्लियरिटी बना दिया है, एकदम दिमाग में क्लियरिटी फिट हो गई, एकदम दिमाग में बच्चा क्लियरिटी है, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, ठीक है, एकदम लॉजिकल पढ़ोगे चीजें समझ में आ जाएगी। चलो सर, ये ट्राइकोम्स क्या है, रूट हेयर क्या है, ध्यान सुनिए, ध्यान से सुनना बच्चा। अभी आपको मैंने फिगर बनाया था, ध्यान से सुनिए। चलो फिर से बना देता हूं, देखो ये था रूट, रूट का एपिडर्मिस बनाया बच्चा, रूट का एपिडर्मिस, और ये स्टेम का एपिडर्मिस, ये है स्टेम का एपिडर्मिस। चीजों को समझना, रूट को बच्चा पानी एब्जॉर्ब करना है, तो इसने बनाया बेटा रूट हेयर, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, तुम बोलो रूट हेयर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, अभी बताया था, रूट हेयर यूनिसेलुलर, सॉफ्ट या हार्ड, सॉफ्ट और हार्ड बोलो, सॉफ्ट, सॉफ्ट होंगे। काम बताओ, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, डन। रूट से जो हेयर बने उसे रूट हेयर कहोगे ना भाई, रूट से जो हेयर बना रूट हेयर कहोगे। चलिए सर, क्या स्टेम भी हेयर बनाता है, ये तो पढ़ना है, तो बच्चा ध्यान सुनिए, स्टेम पे भी हेयर बनेंगे, और ये मोस्टली बच्चा मल्टी सेलुलर होगा। देखा बहुत सारे सेल बनाए ना, स्टेम से भी हेयर बनेंगे, मोस्टली मल्टी सेलुलर होगा, और कभी कभी ये ब्रांच भी हो सकते हैं। तो स्टेम के हेयर को हम स्टेम हेयर कहेंगे, स्टेम ने हेयर बनाया तो नाम देंगे स्टेम हेयर, स्टेम ने हेयर बनाया तो नाम देंगे स्टेम हेयर। इसी को कहते हैं बच्चा ट्राइकोम्स, क्या कहेंगे, ट्राइकोम्स। अब बताओ ट्राइकोम्स कैसे, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, बोलो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, मैंने बहुत सारे सेल बनाए, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर, मे बी अनब्रांच्ड और मे बी ब्रांच्ड। क्या बच्चा, मैंने दो फिगर बनाए हैं, हो सकते ब्रांच्ड हो सकते अनब्रांच्ड हो, मे बी सॉफ्ट, कभी कभी ये सॉफ्ट होंगे, और कभी कभी बच्चा स्टीफ, स्टीफ का मतलब एनसीईआरटी में बच्चा हार्ड, स्टीफ का मतलब हार्ड होंगे। तो तुम बोलोगे सर काम क्या करेगा, अरे रूट हेयर का तो लॉजिक समझ में आया था कि पानी एब्जॉर्ब करना है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करना है, तो ये सर ट्राइकोम जो बोला इसने, स्टेम हेयर बोला कि ये मल्टी सेलुलर है, कभी कभी ब्रांच भी हो जाते हैं, कभी कभी हार्ड भी हो जाते हैं, तो काम क्या करते हैं, ध्यान सुनिए। तो एनसीईआरटी ने बच्चा काम में, फंक्शन में दो वर्ड लिखे, एनसीईआरटी ने फंक्शन में दो वर्ड लिखे। पहला काम लिखा बच्चा सिक्रीशन, कोई प्लांट कुछ सिक्रीट करता है, उस सिक्रीशन में कौन हेल्प करेगा, देखते हो ना, प्लांट से कुछ लेटेक्स निकल रहा है, कट मारा कुछ व्हाइट कलर का पार्ट निकल रहा है,
कुछ सिक्रीट हो रहा है, तो सिक्रीशन में कौन हेल्प करेगा? कौन है भाई? ट्राइकोम्स। दूसरा, प्रिवेंट वाटर लॉस। एनसीईआरटी का वर्ड है बच्चा प्रिवेंट वाटर लॉस, तुम्हें समझ में नहीं है, मैं समझाता हूं। प्रिवेंट वाटर लॉस, पानी को लॉस को बचाएगा। सर कैसे? कैसे बचा देगा? ध्यान से सुनना। मान लो बच्चा यहां पास, मान लो यहां पास क्या है? स्टोमेटा, यंग स्टेम में स्टोमेटा होते हैं, बता रखा है। और यहां पास आपने बच्चा ट्राइकोम्स बनाए, ट्राइकोम्स बनाया, ट्राइकोम्स बनाए। अगर बच्चा ट्राइकोम चारों तरफ से स्टोमाटा को कवर कर ले, घेर ले, ट्राइकोम चारों तरफ से हेयर लाइक होते हैं, तो ये चारों तरफ से अगर स्टोमाटा को घेर लेंगे तो क्या बच्चा सनलाइट डायरेक्टली गिर पाएगा? नहीं। तो क्या बच्चा यहां से पानी का लॉस हो पाएगा? अगर सनलाइट कम आएगा तो पानी कम गर्म होगा, तो पानी का वेपर के फॉर्म में यानी ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। तो क्या ट्राइकोम्स ने वाटर लॉस से बचा लिया? इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है प्रिवेंट वाटर लॉस। क्या बातें समझ में आई? स्टेम के हेयर को स्टेम हेयर कहेंगे, जिसका नाम ट्राइकोम्स, मोस्टली मल्टीसेलुलर, मे बी ब्रांच और अनब्रांच, कभी कभी सॉफ्ट होंगे, कभी कभी हार्ड भी हो सकते हैं। काम क्या है भाई? तो काम है सिक्रीशन एंड प्रिवेंट वाटर लॉस, यानी ट्रांसपिरेशन से बचाना। चलिए पढ़ते हैं एनसीईआरटी का वर्ड। द सेल ऑफ एपिडर्मिस बियर ए नंबर ऑफ हेयर, ये रूट की बात कर रहा है। द रूट हेयर आर यूनिसेलुलर, बताया था। इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल, जो एपिडर्मिस है उसी के इलोंगेशन से बनी है, बताया था ना। ये देखिए, ये है एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस के सेल है, इसी के अंदर में इलोंगेशन हो गया, इलोंगेशन हो गया और खींच करके ये बन गए रूट हेयर। चल सेकेंड चीज, काम क्या करेगा? हेल्प इन एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से पानी और मिनरल्स को लेना। ऑन द स्टेम, स्टेम में द एपिडर्मल हेयर आर कॉल्ड ट्राइकोम्स, स्टेम का हेयर है उसे स्टेम हेयर कहेंगे, दूसरा नाम ट्राइकोम्स। द ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम, जो स्टेम वाला पार्ट है, और यूजुअली मल्टीसेलुलर, यानी कभी कभी यूनिसेलुलर हो सकते हैं लेकिन मोस्टली मल्टीसेलुलर। दे मे बी ब्रांच और अनब्रांच, हर चीज में दो चीज, ब्रांच और अनब्रांच, सॉफ्ट और स्टिफ, सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकते हैं। दे मे बी इवन भी सिक्रेटरी, हो सकते हैं ये सिक्रीशन में हेल्प करे, कुछ सिक्रीट करे। द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। क्या बातें समझ में आ गई? अब बताओ फटाफट। सर रूट हेयर माइक्रोस्कोपिक है? नहीं बच्चा, रूट हेयर उखाड़ दो, आपको छोटे छोटे हेयर दिखते तो हैं। रूट को उखाड़ करके देखो, छोटे छोटे हेयर टिप पे आपको दिखते तो हैं। चलो बताओ, यहां तक क्लियर है सभी को? बोलो फटाफट। यस सर। आ गई बात समझ में? कोई गड़बड़ नहीं करोगे? कोई गड़बड़ नहीं करोगे? अब ध्यान से सुनना, यहां तक अगर तुम्हें चीजें समझ में आ गई तो मैं एक ट्रिक्स दे रहा हूं, ये ट्रिक बहुत काम आएगा, ये ट्रिक बच्चा बहुत काम आएंगे, और शायद मैंने तुम्हें पहले बताया भी ये ट्रिक। इधर देखिएगा, जब मैं बच्चा रूट पढ़ेंगे, जो बच्चा रूट पढ़ेंगे या बच्चा स्टेम पढ़ेंगे या बच्चा आप लीफ पढ़ोगे, ध्यान सुनना, जब तक मैं कोई बच्चा कॉलन काइमा वर्ड ना यूज करूं, मैं कहीं कॉलन काइमा वर्ड यूज ना करूं और कहीं मैं स्क्लेरन काइमा वर्ड ना यूज करूं, स्क्लेरन काइमा वर्ड यूज ना करूं, तो आपको मान के चलना है बच्चा वो पार्ट पैरेन्काइमा का बना है। क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना स्टेम, तो आएगा इपीडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, बहुत सारे बच्चे, पिथ, मेडुलरी रे, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन पैरेन्काइमा, कौन कॉलेनकाइमा, कौन स्क्लेरेनकाइमा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको पढ़ते जाना है, जहां कॉलेनकाइमा आएगा तो वहां स्पेशल वर्ड मेंशन होगा। मैंने इपीडर्मिस पढ़ा, मैंने कोई वर्ड नहीं बोला, टिश्यू नहीं बोला, यानी वो पैरेन्काइमा है। मैंने जनरल कॉर्टेक्स बोला, मैंने कोई वर्ड यूज नहीं किया, यानी पैरेन्काइमा का बना है। मैंने इंडोडर्मिस बोला, यानी पैरेन्काइमा का बना है।
पेरिसाइकल बोला यानी वो पैरेन्काइमा का बना है। मैंने बोला पित्त यानी पैरेन्काइमा का बना है। मैंने बोला मेडुलरी रे पैरेन्काइमा के बने हैं। अगर कोई पार्ट कोलेनकाइमा का बना होगा तो आपको एनसीईआरटी में मेंशन करके दिया जाएगा। स्क्लेरेनकाइमा का बना होगा तो एनसीईआरटी में मेंशन करके देगा। जब तक मेंशन ना करे तो आपको मान के चलना है। जैसे बच्चे ये स्टेम का भी फिगर बहुत हार्ड दिख रहा है ना तुम्हें, सर इतना हाई फाई कैसे पढ़ेंगे ये सब, सर कौन पैरेन्काइमा कौन कोलेनकाइमा है, टेंशन मत लो। जहां पास कोलेनकाइमा वर्ड ना आए तो मान के चलिए बच्चा वो पैरेन्काइमा है। एपिडर्मिस पैरेन्काइमा है, देखो बच्चा लिख दिया कोलेनकाइमा। इंडोडर्मिस नहीं लिखा है पैरेन्काइमा, पेरिसाइकल नहीं लिखा है पैरेन्काइमा ना। तो जहां पास भी कोई वर्ड ना यूज करे तो आपको मान के चलने वो किसका बना है, पैरेन्काइमा का। तो ये चीज याद रखिएगा। अब स्टेम हेयर भी सर नेकेड आई से शो होते हैं, दिख सकते हैं, ये तो कुछ जगह पे होते हैं ना। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, ये हमेशा नहीं होंगे, कुछ जगह पे होंगे तो नेकेड आई से आपको दिख जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो चलो जो भी मैंने पढ़ाया फटाफट एक बार रिवाइज करो। चलो मैंने आपको कितने तरह के टिश्यू सिस्टम बनाए, फटाफट मैसेज करो। मैंने आपको कितना तरह का टिश्यू सिस्टम पढ़ाया आज, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, मैसेज करो। कितने तरह के टिश्यू सिस्टम, 3। शॉर्ट फॉर्म में तीनों टिश्यू सिस्टम लिख के देखो। शॉर्ट फॉर्म के अंदर में तीनों तरह के टिश्यू सिस्टम लिख के दिखाइए। ईटीएस, जीटीएस, वीटीएस, करेक्ट करेक्ट बच्चे। अब बताओ यहां पास, ठीक है, अब यहां पास मुझे बताओ कि यहां पास सबसे बाहर वाला कौन सा टिश्यू सिस्टम होगा, सबसे बाहर में कौन सा टिश्यू सिस्टम है, ईटीएस, ईटीएस है ना। चलो सबसे अंदर में सेंटर मोस्ट कौन होगा, वीटीएस, वीटीएस मतलब जाइलम फ्लेम। इन दोनों के बीच में कौन होगी, इन दोनों के बीच में कौन होगा, जीटीएस, डन। ठीक है, अब बताओ रूट में जीटीएस को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, मैंने ट्रिक दिया था। रूट में जीटीएस को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 3। बोलो शॉर्ट ट्रिक, सीपीपी, सी कॉर्टेक्स पेरिसाइकल पित्त, कॉर्टेक्स पेरिसाइकल पित्त। आगे बात समझ में। ये बताओ लीफ में जीटीएस के नाम पे बस एक सेल होती है जो क्लोरोप्लास्ट रखता है, हरे रंग का होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, नाम बताओ। लीफ के अंदर में जीटीएस के नाम पे कोई कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल नहीं होते, बस स्पेशलाइज सेल होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, मीजोफिल। क्या नाम था बच्चा, मीजोफिल। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट बताओ। अब मुझे बताओ रूट बच्चा ग्रीन है नॉन ग्रीन, फटाफट बोलते जाना है। रूट ग्रीन नॉन ग्रीन, नॉन ग्रीन। क्या फोटोसिंथेसिस करेगा, क्या फोटोसिंथेसिस करेगा, नहीं करेगा। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो क्या स्टोमेटा की जरूरत है, क्या फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो स्टोमेटा की जरूरत है, नहीं। तो क्या ट्रांसपिरेशन करेगा, क्या ट्रांसपिरेशन करेगा, नहीं। तो क्या ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए क्यूटिकल का लेयर चाहिए, ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए क्यूटिकल का लेयर चाहिए, नहीं चाहिए। यानी रूट में ना स्टोमाटा होगा ना क्यूटिकल होगी। आगे बस समझिए। चलो स्टेम और लीफ, यंग स्टेम और लीफ है, क्या बच्चा स्टेम और लीफ फोटोसिंथेसिस करेंगे, यस या नो, यस। अगर फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ग्रीन नॉन ग्रीन, ग्रीन और नॉन ग्रीन, ग्रीन। अगर फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या CO2 नाम की गैस चाहिए, अगर फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या CO2 नाम की गैस चाहिए, हाँ। अगर CO2 चाहिए तो उसे लेने के लिए क्या स्टोमेटा की जरूरत होगी, क्या स्टोमेटा की जरूरत होगी, हाँ। अगर स्टोमेटा होगा तो क्या वाटर लॉस हो सकता है, अगर स्टोमेटा होगा तो क्या वाटर लॉस होगा, हाँ। तो उसे रोकने के लिए क्या क्यूटिकल की जरूरत है, क्या क्यूटिकल की जरूरत है, हाँ। आ गई बात समझ में, कोई रट्टा नहीं मारा। चलो अब मुझे बताओ रूट के अंदर में रूट हेयर यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, रूट में जो रूट हेयर है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर। सॉफ्ट और हार्ड, सॉफ्ट और हार्ड, सॉफ्ट होगी, ठीक है। अब बताइए रूट हेयर का काम क्या है, रूट हेयर का काम क्या है,
वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, खत्म। वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करना। चलो सेकंड बताना, ये बताओ स्टेम के अंदर में स्टेम हेयर को स्पेशल नाम दिया जाता है। स्टेम के अंदर में स्टेम हेयर को स्पेशल नाम दिया जाता है ट्राइकोम्स। यूजुअली यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, जनरली वो यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर। सॉफ्ट और हार्ड हो सकते हैं। अब मुझे बताओ ध्यान से बताना, स्टोमेटल अपर्चर और स्टोमेटल अपैरेटस सेम चीज है या अलग अलग चीज है? स्टोमेटल अपर्चर और स्टोमेटल अपैरेटस सेम चीज है या अलग अलग चीज है? स्टोमेटल अपर्चर स्टोमेटल अपैरेटस सेम चीज है, अलग अलग है? अपर्चर मतलब पोर, पूरा स्ट्रक्चर, अपैरेटस। चलो ये बताओ गार्ड सेल का शेप कैसा होगा? गार्ड सेल का शेप कैसा होगा डाइकॉट में? गार्ड सेल का शेप कैसा होगा डाइकॉट में? तो किडनी और बीन शेप। मोनोकॉट में कैसा होगा? मोनोकॉट में कैसा होगा? डंबल शेप। आगे बात, गार्ड सेल में कौन सा दीवार मोटा होगा, इनर वॉल आउटर वॉल? इनर। गार्ड सेल में कौन सा दीवार मोटा होगा, इनर और आउटर? इनर। इनर। क्या गार्ड सेल के अंदर में क्लोरोप्लास्ट होंगे? हाँ। ठीक है। गार्ड सेल के बगल में विसिनिटी में बाहर बाहर कुछ स्पेशल सेल होंगे, नाम बताओ। गार्ड सेल के बाहर बाहर स्पेशल सेल होंगे जिसका नाम बोलो क्या होगा? सब्सिडियरी सेल। जिसका नाम क्या होगा? सब्सिडियरी। तो पोर, स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल मिल करके स्टोमेटल apparatus बनाएगा, स्टोमेटल apparatus बनाएगा। एकदम बातें समझ में आ गई, एकदम चीजें क्लियर है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करोगे ना। तो आज जाकर के आपका देखो क्या काम है, ईटीएस को अच्छे से पढ़िएगा। अभी हम लोग जीटीएस तक नहीं पहुंचे, जीटीएस में बच्चा पूरा टाइम चाहिए। जीटीएस पढ़ने के लिए पूरा का पूरा वीटीएस और जीटीएस में हमें टाइम चाहिए, तो हम अगले क्लास में पूरा वीटीएस कंप्लीट करेंगे तो हमारा टॉपिक हो जाएगा। डन हो जाएगा यहां तक? तो मैंने Yes, एक ही sir. पेज पढ़ाया है। चलो ठीक है। सर आ गए क्या? सर है क्या यहाँ? मेरे में अभी तक सर नहीं आए। चलो सर आ जाएंगे, आप लोग